Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी सेपरेट इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को हम किस प्रकार से पहचानते हैं और हमारा कौन सा सेंटेंस किस प्रकार का है, कौन सा असर्टिव है, कौन सा इंट्रोगेटिव है, कौन सा आपका ऑप्टेटिव है, कौन सा आपका एक्सक्लेमेटरी और कौन सा आपका इम्परेटिव है। तो ये 5 प्रकार के सेंटेंस को इसमें हम लोग पहचानना से प्रकार से सीखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा गया आपका कह रहा है कि मिसिज विलियम्स वेंट टू द स्टोर। पूछ रहा है कि आपका ये सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस आपका है। आपका इम्परेटिव है, आपका असर्टिव है, आपका इंट्रोगेटिव है और आपका एक्सक्लेमेटरी है। तो जब कभी भी आपको सेंटेंस एकदम जनरल मिल जाएगा, एकदम सिंपल मिल जाएगा आपका, जिसमें आपका स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होगा और साथ में मिल जाएगा आपको यहाँ पे या तो आपका मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब और या तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक मेन वर्ब और साथ में मिल जाएगा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ईटीसी और लास्ट में आएगा आपका फुल स्टॉप। तो वो सेंटेंस आपका होता है डिक्लेरेटिव, जिसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। तो देखिएगा आपका जो यहाँ पे लिखा गया आपका डिक्लेरेटिव को ही हम लोग असर्टिव बोलते हैं। असर्टिव के बदले में यहाँ पे लिख देगा आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा आपका यहाँ पे हमारा सेंटेंस स्टार्ट किससे हुआ आपका पहले सब्जेक्ट है, आपका वर्ब है और आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है और हमारा लास्ट में फुल स्टॉप है। तो ये सेंटेंस रहेगा हमारे यहाँ पे डिक्लेरेटिव, जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा ये असर्टिव सेंटेंस है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा गया हमारा यहाँ पे, कह रहा इक्स आई फील टेरिबल दैट यू गॉट इनटू एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। कह रहा है मुझे बहुत दुख है, मुझे बहुत खेद है कि आज सुबह सुबह आपका एक्सीडेंट हो गया। तो जब कभी भी आप लोग को इंटरजेक्शन मिल जाएगा आपको मार्क, जो कि आपका बना होता है इस प्रकार से। इसी को बोलते हैं हम लोग ऑप्टेटिव में भी हमारा सेंटेंस आता है। इसका आपका इंटरजेक्शन मार्क नाम है या तो इसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन, इसका हम लोग बोलते हैं मार्क। तो अक्सर ये होता है आपका जो होता है आपका या तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है या तो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, हमारा सेंटेंस दिखाता है सडन फीलिंग, या जब कोई अचानक हम लोग के पास में कोई दुख कोई सुख आ जाए, अचानक हम चकित हो जाए, अचानक हम खुश हो जाएं, वो दिखाता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और जब किसी को कोई चीज़ हम लोग विश करते हैं, किसी को शुभकामनाएँ देना, किसी को कुछ बधाई देना या किसी के लिए कोई गॉड से प्रे करना या किसी को कर्ज देना, किसी को अभिशाप देना, वहाँ पे हम लगाते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का, वहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको मे करके मिल जाएगा या मिल जाएगा आपको सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा, सीधे आपको मिल जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगा और इसको देख करके अगर निशान लगा देंगे हम लोग लास्ट में, या लगा देंगे हम लोग किसी भी शब्द के बाद में लगा देंगे यहाँ पे हम लोग इंटरेक्शन मार्क का, तो सेंटेंस रहेगा आपका ऑप्टेटिव का। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है किसी आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट से, यह होता है आपका स्टार्ट किसी आपके एक्सक्लेमेटरी के वर्ड से और निशान मिल जाएगा आपको साथ में लगा हुआ इंटरजेक्शन मार्क का, तो सेंटेंस रहेगा आपका वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी। तो देखिएगा आपका यहाँ पे पहला आपको लिखा गया है, पहले लिखा गया आपका इक्स आई फील टेरिबल दैट यू गॉट इनटू एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग। तो देखिए बोल यहाँ पे इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे याइक्स भी, या पढ़ेंगे इसको हम लोग इक्स। कह रहा है कि बहुत दुख की बात है कि आज सुबह सुबह आपका एक्सीडेंट हो गया। तो देखिएगा आपका यहाँ पे चौंकाने वाली बात है, इसे बहुत दुख हुआ, अचानक सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे दिखा रहा है वहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वैसे भी देखिएगा आप लोग, यहाँ पे आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं मिल रहा है तो हमारा सेंटेंस रहेगा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी ही। मैक्सिमम टाइम जब निशान आपको मिल जाएगा इंटरजेक्शन का, तो सेंटेंस आपका या तो एक्सक्लेमेटरी रहेगा तो आपका ऑप्टेटिव ही रहेगा। अगर आपके सेंटेंस के ऑप्शन में आपका एक्सक्लेमेटरी है तो उस पर टिक कर देंगे, अगर हमारा वहाँ पे ऑपरेटिव है तो उस पर टिक कर देंगे। अगर हमारा दोनों है तो आपको सेंटेंस में देखना है बहुत ध्यान से कि सेंटेंस आपका स्टार्ट किससे हुआ है, उसमें सरप्राइज दिखा रहा है, सडन फीलिंग दिखा रहा है, तो यह रहेगा आपका इंट्रोगेट, आपका वो एक्सक्लेमेटिक रहेगा। अगर आपको दिखाए किसी को विश करना, किसी को बधाई देना या किसी के लिए कोई गॉड से प्रे करना या किसी को कर्ज देना, वहाँ रहेगा आपका वहाँ पे ऑपरेटिव सेंटेंस रहेगा आपका। तो इसमें आपका यहाँ पे है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आपका सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वेयर इज़ द स्कूल, कह रहा है कि स्कूल कहाँ है। तो देखिएगा, जब कभी किसी भी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछने का भाव प्रकट होगा और जिसके लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, वो सेंटेंस हमेशा हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। तो देखिएगा आपका यहाँ पे नंबर आपका जो ए लिखा है, आपका लिखा गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ये आपका सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव ही है, क्योंकि आपके सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है और इसमें पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आया है जिससे कोई क्वेश्चन करने का भाव प्रकट होता है, इसलिए टिक कर देंगे इसको हम लोग, इस पर चेक कर देंगे हम लोग इंट्रोगेटिव वाले पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा गया है। लिखा गया, द स्मोक अलार्म्ड बैटरी शुड बी चेंज एट लीस्ट 1 ईयर। कह रहा है कि आपका जो स्मोक अलार्म जो आपका बजा और बोला क्या है कि आपको बैटरी जो है लगभग 1 साल में आपको चेंज करनी पड़ेगी, करनी होगी। तो देखिएगा यहाँ पे कोई चौंकाने वाली आपकी बात यहाँ पे कोई है नहीं, निशान आपका यहाँ पे इंटरेक्शन का है नहीं, तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी नहीं है। और आपका देखिए इम्परेटिव में सेंटेंस क्या होता है, जब सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आता है, वो सेंटेंस रहेगा इम्परेटिव। और जब कभी भी कोई क्वेश्चन पूछने का भाव आएगा, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो सेंटेंस रहेगा आपका इंट्रोगेटिव। तो इसमें ऐसा कुछ आपको भाव नहीं मिल रहा, तो आपका इंट्रोगेटिव का, ना ही आपका इम्परेटिव का, ना एक्सक्लेमेटरी का, तो ये सेंटेंस आपका यहाँ बन जाएगा आपका डिक्लेरेटिव टाइप, क्योंकि आपका यहाँ पे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, देन आपका यहाँ पे आ गया है वर्ब टाइप का, तो सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे डिक्लेरेटिव टाइप का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, शट द डोर नाउ, कह रहा है तुरंत दरवाजे को बंद कर दो। हमने बताया आपको, जब कभी सेंटेंस आपका स्टार्ट हो जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और लास्ट में मिल जाएगा आपको लगा फुल स्टॉप, वो सेंटेंस हमारा हमेशा रहता है इम्परेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा यहाँ पे पहला आपका यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस आपका यहाँ पे सही रहेगा। बता दिया जा रहा है आपको कि आपका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो 3 प्रकार के भाव प्रकट करता है। पहला होता है हमारा ऑर्डर, दूसरा होता है हमारा एडवाइस और तीसरा होता है हमारा रिक्वेस्ट। तो ये 3 प्रकार का भाव प्रकट होता है और इसी में हमारा क्या होता है, सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और इसी में हमारा मैक्सिमम टाइम जो आता है आपका प्लीज़, काइंडली, सर, मैम लिख करके भी यहाँ पे सेंटेंस में आता है। तो ऐसे सेंटेंस हमेशा हमारे कौन से होते हैं हमारे यहाँ पे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा गया है, स्लो डाउन बिफोर यू गेट एन एक्सीडेंट, कह रहा है कि एक्सीडेंट होने से पहले या होने से पूर्व भी आप क्या है गाड़ी को स्लो कर लें। तो देखिए यहाँ पे एडवाइस दे दिया, हमने बताया आपको इम्परेटिव में क्या होता है, एडवाइस देता है, ऑर्डर देता है और वहाँ पे रिक्वेस्ट करता है। तो जब ये तीनों भाव मिल जाएंगे आपको, सेंटेंस आपका स्टार्ट रहेगा किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से और इंड होगा आपका किसी फुल स्टॉप मार्क से, तो सेंटेंस रहेगा वहाँ पे इम्परेटिव। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका लिखा है 7। देखिए लिखा गया, स्टॉप टेक योर हैंड्स ऑफ मी, क्या रुको, मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। तो देखिएगा यहाँ पे चमकाने वाली बात है, अचानक कुछ बोल दिया और निशान देखिए लास्ट में लगा आपका यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क का। और देखिएगा आपके ऑप्शन में डिक्लेरेटिव लिखा गया, इम्परेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है। तो जब कभी निशान आएगा बताया हमने आपको, या तो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा या सेंटेंस आपका होगा ऑप्टेटिव। तो देखिए हमारे निशान सिर्फ यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या है, आपका विकल्प सिर्फ एक्सक्लेमेटरी का है, तो टिक कर देंगे इसमें एक्सक्लेमेटरी वाले। तो आपका यहाँ पे डी आपका ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। कह रहा है कि मोस्ट वर्कर्स फाउंड बेटर जॉब आफ्टर द फैक्ट्री क्लोज्ड। तो देखिएगा यहाँ पे क्या एकदम सामान्य बात कह रहा है कि मोस्ट वर्कर्स फाउंड बेटर जॉब आफ्टर द फैक्ट्री क्लोज। कह रहा है कि इसमें से जो मैक्सिमम आपके वर्कर्स हैं फैक्ट्री क्लोज होने के बाद में अच्छे से जॉब पा जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, नॉर्मली आपकी बात की गई, तो यहाँ सेंटेंस आपका ये डिक्लेरेटिव रहेगा, ना तो आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और ना आपका इंटरेक्शन का आपका निशान है और ना सेंटेंस आपका जो स्टार्ट हुआ किसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो ये सेंटेंस आपका हमारा डिक्लेरेटिव टाइप का बन जाएगा, हमारा रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कह रहा है कि हाउ मेनी
स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, लास्ट में निशान रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का भी। कह रहा है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन योर क्लास, कह रहा है आपके क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिएगा आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। सेंटेंस हमारा कौन सा रहेगा, ये सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव। आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 लिखा गया है। कह रहा है यूज एटलीस्ट 500 वर्ड्स इन योर एस्से, कह रहा है कि अपने एस्से में कम से कम आप जो है 500 शब्दों को लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, किसी को कोई एडवाइस दिया गया, कुछ समझाया गया, बुझाया गया। तो बताया था हमने आपको, जब कभी भी आपको सेंटेंस में एडवाइस का भाव आएगा या ऑर्डर का भाव आएगा या रिक्वेस्ट का भाव आएगा तो सेंटेंस रहेगा आपका वहाँ पे इम्परेटिव रहेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी सही है, सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। लिखा गया गीज आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज टेस्ट्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपको निशान फिर से मिल गया आपका यहाँ पे इंटरजेक्शन का। तो आपका यहाँ पे सेंटेंस क्या बन जाएगा, आपका सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। लिखा गया नो वे आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गेट अ टैटू। तो देखिए निशान फिर से आपको मिल गया यहाँ पे आपका इंटरजेक्शन का। तो सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे वन मोर टाइम आपको रहेगा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। कह रहा है कि अपग्रेड द प्रोग्राम्स ऑन ऑल ऑफ द क्लासरूम कंप्यूटर्स। अब देखिएगा सीधे बोल दिया गया आपका यहाँ पे अपग्रेड। अब देखिए अपग्रेड हमारा वर्ड कौन सा है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि स्टार्ट हुआ आपके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। किसी को समझाया गया, बुझाया गया, कोई एडवाइस दिया गया, इसलिए आपका सेंटेंस इसमें आपका इम्परेटिव है, इसमें आपका रहेगा डी सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। कह रहा हु वॉज कॉलिंग ऑन फोन, कह रहा फ़ोन पे कौन था, फ़ोन पे कौन बोला। देखिए लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। पहले सेंटेंस में आपके यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो आपका सेंटेंस कौन सा रहेगा, सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे इंट्रोगेटिव रहेगा, आपका इसमें सी रहेगा सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। कह रहा गेट अप आउट ऑफ दैट बेड इमीडिएटली, कह रहा तुरंत बिस्तर पर से उठिए या उठ जाओ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, तुरंत आपको आदेश दिया गया और क्या हमारे इसमें देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेंटेंस रहेगा यहाँ पे इम्परेटिव रहेगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 16 लिखा गया है। कह रहा मे आई हैव आ पेंसिल, मे आई हैव आ पेंसिल, क्या बोल रहा है, क्या मैं पेंसिल ले सकता हूँ, क्या मैं एक पेंसिल ले सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। अब देखिए लास्ट में फिर से मेरे क्वेश्चन मार्क आपको बताएगा, आपको जब मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क आपका सेंटेंस कौन सा रहेगा, सेंटेंस रहेगा वहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। कह रहा है दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हैड बैड फूड एट दिस रेस्टोरेंट, कह रहा है पहली बार है जब मुझे इस रेस्टोरेंट में ख़राब थोड़ा से बुरा खाना मिला है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या नॉर्मली कोई बात किसी को बताई जा रही है। जब कभी सेंटेंस में स्टेटमेंट टाइप की बात रहेगी, इसमें नॉर्मली किसी से कोई बात कहेंगे या किसी कोई बात सुनेंगे, वो सेंटेंस हमेशा हमारे किसमें रहता है, असर्टिव में रहता है, जिसका दूसरा नाम लिखा गया इसमें आपका डिक्लेरेटिव। तो आपका इसमें ऑप्शन भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। कह रहा है कि डेनियल वर्क्स ऑन अ डेयरी फार्म, कह रहा है आपका डेनियल कहाँ काम करता है, डेयरी फार्म में काम करता है। देखिए यहाँ पे कोई बात बताई गई आपको, नॉर्मली बताया हमने जब कभी सेंटेंस में आपको स्टेटमेंट की बात करेंगे, सेंटेंस में हम लोग क्या किसी से कोई बात हम लोग कहेंगे या क्या है किसी से हम कोई बात क्या नॉर्मली करेंगे, वो सेंटेंस हम बताएगा आपका असर्टिव में रहेगा या सेंटेंस रहेगा आपका डिक्लेरेटिव में। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन भी सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा है कि ALBHS इज लोकेटेड इन कर्नापोलिस नॉर्थ कैरोलिना। तो देखिएगा सेंटेंस बहुत ही ये कह रहा है कि आपका इसमें जो आपका कर्नापोलिस है वो कहाँ हमारा स्थापित हमारा नॉर्थ कैरोलिना में है, कैरोलिना में हमारा है। तो देखिए यहाँ पे कोई बात किसी को बताया गया आपका स्टेटमेंट है, तो सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव आपका है, सिंपल आपका इसमें आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका सेंटेंस नंबर 20 है
जो कि आपका आज का इसमें लास्ट है। कह रहा मिसिज विलियम्स क्लास इज़ द बेस्ट। अब देखिएगा निशान फिर से मिल गया आपको लास्ट में यहाँ पे इंटरजेक्शन का, तो सेंटेंस रहेगा आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी आपका सही रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई वीडियो मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।